दोस्तों आप BST यानी व्यवसाय अध्ययन का सेट नंबर 1 देख रहे हैं। सेट नंबर 2 डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सेट नंबर 3 डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सेट नंबर 1 आप देख रहे हैं, यानी कि सारे सेट्स आप देख रहे हैं। वाणिज्य के सेट नंबर 1, 2 और 3 का आपका कॉमर्स का अकाउंट सेक्शन जो है मैंने सॉल्व कर दिया है। अकाउंट्स का सेट नंबर 1, 2, 3 सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। 12th क्लास की नाम से जैक बोर्ड 12th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उसको जाएंगे देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान करके 2021 के 4 सेट जारी किए गए थे तो उनको मैंने सॉल्व किया था, तो उनको देख लेना। और 2022 का तो आप शॉर्ट सेट देख ही रहे हो, इसके तीनों सेट मैंने सॉल्व कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मासिक जांच परीक्षा यानी कि मंथली जो टेस्ट था आपका, उसको आप ज़रूर देख लेना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सभी सेट्स में मिल रहे हैं जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और 90 प्लस स्कोर लाना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है प्रबंध है, मैनेजमेंट इज़। तो मैनेजमेंट आपको सभी को पता है। मैंने आपका जो मासिक जाँच परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व किया था उसमें पहला क्वेश्चन था कला और विज्ञान दोनों है, आर्ट एंड साइंस बोथ। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, तो वो क्या है, कुशल प्रबंध की यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट की। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो आपके 14 सिद्धांत हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए। इसके बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं, तो 4 हैं उनके अनुसार। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नियोजन प्रबंध का खालिस्तान चरण है, तो वो नियोजन जो है पहला चरण है। ठीक है, कभी पूछ सकता है दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध क्या है, वो आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 7 नंबर है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक को क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है टेलर। ठीक है, और ये हैं आपके USA के। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो आपका है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, यानी कि वेजेस गिवन इन टू द वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। जो परंपरागत हैं उनमें सबसे कम मजदूरी दी जाती है, मिनिमम दी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नियुक्तिकरण क्या है, तो नियुक्तिकरण जो है आपका संगठन का भाग भी है और कर्मचारी प्रबंध का कार्य भी है और प्रबंध का कार्य भी है। तो ये तीनों चीज़ें पूछी गई सेट नंबर 3 में, जो उसको मैंने सॉल्व किया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सभी ऑल दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत की रचना की जाती है, तो ये की जाती है प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, तो सन 1913 में प्रारंभ हुआ। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ खालिस्तान होना अति आवश्यक है, तो अधिकार होना आवश्यक है, डेलीगेशन यानी कि अथॉरिटी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अधिकार नहीं दिए। तो अब मेरे को आप जिम्मेवारी तो दे दो कि मुझे लाना है कि चलो आपको मार्केट जा कर के 10 किलो एप्पल लाने हैं, और आप अधिकार नहीं दे रहे हो कि आप घर से बाहर निकलो, तो फिर मैं घर से बाहर निकलूंगा नहीं तो एप्पल लाऊंगा कैसे। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर है प्रबंध का सार जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नियोजन होता है तो वो हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है, फॉर फ्यूचर। हम जो भी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं कि यार कल वो करेंगे, कल वो। ये नहीं करते हैं कि हम बीते हुए कल में ये किया था, ये ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होती, भविष्य के लिए प्लानिंग की जाती है। 15 नंबर है प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो सभी को पता है कि प्रबंध के 3 स्तर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। एक अच्छी योजना होती है तो वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लोचेदार होती है। ये भी सेट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है तो निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी कि कीप पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद आवर सेल्फ। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो अभी मैंने बताया था पहले ही ऊपर ही आपका, तो ये हेनरी फ्योल जो है आपके जो है फ्रांस में हुए थे। और जो आपके अमेरिका में कौन हुए थे, तो टेलर हुए थे, याद रखना है, जो कि सेट नंबर 3 में पूछा गया है। मैंने सेट नंबर 3 में आपको बता दिया है।
19 नंबर क्वेश्चन है नियोजन में शामिल है। नियोजन में क्या शामिल है, तो क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू और हाउ टू डू, यानी कि कब करना है, कैसे करना है, ये सारे की सारी चीज़ें नियोजन यानी प्लानिंग में शामिल होता है कि यार मेरे को क्या करना है और कब करूँगा और कैसे करूँगा, ये हम प्लानिंग बनाते हैं। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में डी ऑप्शन के बाद में 20वां क्वेश्चन है भार अर्पण किया जा सकता है। तो भार अर्पण जो है अधिकारों का, अथॉरिटी का किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग है। तो ये भी सेट नंबर 3 में व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन्स, ठीक है, नियुक्तिकरण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। तो विश्लेषण क्या है, 75% वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, ठीक है, 75%। एनालिसिस साइंटिफिक मैनेजमेंट कितना है, 75%। उसके बाद में आते हैं डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो अनौपचारिक जो है वो अपने आप ही निर्मित होता है। उसका जब अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल है तो उससे किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप निर्मित हो सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता। तो अनौपचारिक जो है संगठन वो श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता, इनफॉर्मल, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है। तो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतरण का तत्व नहीं है, ठीक है, कि इसका एलिमेंट डेलीगेशन का कोई भी एलिमेंट ये नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। तो गोपनीय कार्य का, किसका, गोपनीय कार्य का। ये भी आपका जो सीक्रेट वर्क है ये भी क्वेश्चन सेट नंबर 3 में पूछा गया है या सेट नंबर 2 में, आप एक बार देख लेना। मैंने दोनों सॉल्व कर दिए हैं, तीनों सॉल्व कर दिए हैं एक्चुअली। तो तीनों सेट देख सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है नीति निर्धारण कार्य है। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक का ये नीतियाँ कौन बनाता है। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है नीति बनाएगा। ये रूल्स है, ये फॉलो करने हैं, ये है और वो है। इसके बाद में 28 नंबर है संगठन के जीवन में भर्ती होते हैं। संगठन के जीवन में क्या भर्ती होते हैं, तो हमेशा निरंतर भर्ती होते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है ये प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है, प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है। तो प्रभावी नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इज इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो है ये इसकी सीमा नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। तो कर्मचारियों के विकास के लिए उनका प्रशिक्षण, स्थानांतरण और जो है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन भी सम्मिलित है। तो ये सभी हो जाएंगे। 31 नंबर है प्रभावी भार अर्पण के लिए क्या आवश्यक है। तो उसके लिए संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय का वातावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। और उसके बाद में अधिकारों का स्पष्टीकरण यानी कि क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे आपके ये सभी आ जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। तो कौन कौन चीज़ें सम्मिलित है, तो भर्ती भी है, चयन भी है और प्रशिक्षण भी है। ये HR मैनेजमेंट का काम है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो एब्सोल्यूट जो है ये इसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। सार्वभौमिक है, लचीले हैं, व्यवहारिक है, लेकिन सार्वभौमिक जो है संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण की कितनी विधियां हैं, तो बहुत सारी विधियां हैं। तो कार्य बदली प्रशिक्षण होता है, कार्य पर प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण होता है, यानी अप्रेंटिसशिप होता है, ऑन जॉब होता है और जॉब रोटेशन भी होता है। तो ये सभी के सभी प्रशिक्षण की विधियाँ हैं। इसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। तो ये क्या है, आवश्यक है या अनावश्यक है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्मचारी, जैसे मैंने माना कि आपको कंपनी में रखा, आप आ गए मेरे पास, मैंने कंपनी में रखा, तो मेरी कंपनी कैसी है आपको पता नहीं था, पहली बार मेरे घर में आए हो, तो आप मेरा घर कैसा है आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में मुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये बेडरूम है, ये हॉल है, यहाँ पर हम बैठ के खाते हैं, यहाँ पे खाना बनता है, सब कुछ समझाना पड़ता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 36 नंबर में किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पदोन्नति या प्रमोशन कहते हैं। जैसे यार आप असिस्टेंट मैनेजर थे, तो आपको क्या बना दिया, डायरेक्ट मैनेजर बना दिया। तो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर होना आपका प्रमोशन है, ठीक है, और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और पोस्ट भी बढ़ेगा और आपके लिए ऑफिस भी बढ़ेगा, ऑफिस में अच्छी सुविधाएं होंगी, हो सकता है गाड़ी भी दे दे कंपनी। नियुक्तिकरण खालिस्तान का उत्तरदायित्व है।
तो निम्न स्तर का भी है, नियुक्तिकरण करना मध्यम स्तर का भी है और उच्च स्तर का भी है। सारे के सारे नियुक्तियों में शामिल होते हैं। ये जानते हैं कि इनको कौन सा काम करवाना है और किस तरह का काम करवाना है, तो ये अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इन सभी का ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है विकास का उद्देश्य है। तो विकास का उद्देश्य जो है योग्यता में वृद्धि करना है, श्रेष्ठ निष्पादन यानी बेटर परफॉर्मेंस भी करना है, और पदोन्नति के अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन भी है। तो ये सभी के सभी राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कुंज और ओडेनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम कितने हैं? 5 कदम है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है? तो नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम जो है फॉलोअप है। मतलब सबसे पहले तो हम सारी चीज़ें डिसाइड कर देंगे और फिर बाद में हम देखेंगे कि यार ये काम इसको सौंपा था, ये कर रहा है नहीं कर रहा, दूसरे बंदे को क्या काम सौंपा था वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम देखेंगे नहीं, फॉलोअप ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका 40 के 40 क्वेश्चन के सोल्यूशन। इसके बाद में आप सेट नंबर 2 देख सकते हैं, सेट नंबर 3 भी देख सकते हैं, सारे बना दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 12th क्लास की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। सब्सक्राइब करके बैठ जाइए ताकि आपको जो वीडियोस आपके लिए बने उनको आप देख पाएँ। और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ को प्रिंट आउट करा करके ये सारे आंसर टिक कर लेना उसमें, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। फाइल बना लेना क्योंकि बहुत सारे सेट्स हैं और सेट्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको पेजेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। मान लो कि इसमें 8 पेज हैं, तो अगर आप 3 सेट निकालते तो 8 3 24 पेज या 25 पेज एक सब्जेक्ट के हो गए। तो सभी सब्जेक्ट को एक फ़ाइल कर लेना, 5-5 10 रुपये की फ़ाइल आती है प्लास्टिक की, उनमें रख लेना और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं उससे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और जो इसके दूसरे सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंट्स वगैरह उनको भी सॉल्व कर दिया गया है, उसके अलावा आप देख ही रहे हैं। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपका ईटीपी वगैरह उनको भी सॉल्व किया जा रहा है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि बहुत सारे डिमांड है। साइंस वाले अलग डिमांड कर रहे हैं, आर्ट्स वाले अलग डिमांड कर रहे हैं, कॉमर्स की अलग डिमांड है, 10th की अलग डिमांड है, 9th की और 11th की अलग डिमांड है। तो सभी की डिमांड पूरा करने में समय लगता है। और ये यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे आपको सारे सेट्स के सॉल्यूशंस, चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, 9th हो 10th हो या 11th हो या 12th हो, सभी के दिए जा रहे हैं और हमेशा दिए गए हैं पहले भी। आप अभी एक्टिव हुए हैं या फिर अभी जुड़े हुए हैं, इससे पहले जो स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम पास किया है और अच्छे उनके नंबर आए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।